जैसे जैसे गुजरात के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सियासत की सरगर्मी भी तेज होते हुए दिखाई दे रही है। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह हर दूसरे दिन गुजरात में पाए जाते हैं और गुजरात का दौरा कर रहे हैं, रोड शोज कर रहे हैं, गुजरात के किले को फतेह करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने तो गुजरात में अपना बसेरा ही जमा लिया है। मगर आज समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों गुजरात जीतना बीजेपी के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों अमित शाह और पीएम मोदी गुजरात जीतने के लिए इतना प्रेशर में है और इतना एम्फसाइज कर रहे हैं कि उनको ये भी कहना पड़ जाता है कि कांग्रेस की प्लानिंग से बच के रहना और आम आदमी पार्टी के मुखिया यानी कि अरविंद केजरीवाल पे इतना निशाना क्यों साधा जा रहा है। आइए समझते हैं कि गुजरात इतना इंपॉर्टेंट क्यों है बीजेपी के लिए। इस बार सारे जने इकट्ठे हो जाओ। जहां जा रहे हो बदलाव की आंधी चल रही है। जिससे पूछो कह रहे हैं बदलाव 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 बदलाव। सर्वे में नहीं आते, हम सर्वे में नहीं आते, हम सरकार में आते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जय सिंह और आप देख रहे हैं द कुर्ते वाला शो। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं कुछ बातों को साफ कर देना चाहता हूं, कुछ बातों को मैं क्लियर करना चाहता हूं। द कुर्ते वाला शॉर्ट्स पर यानी कि मेरे चैनल पे जो मैं शॉर्ट्स डालता हूं, द कुर्ते वाला चैनल पे जो शॉर्ट्स डाले जाते हैं उस पे लोगों ने काफी भद्दी भद्दी गालियां दी। उस पे लोगों ने मुझे बेरोजगार यूट्यूबर भी कह दिया। उस पे लोगों ने मुझे ये भी कहा कि मैं किसी राजनीतिक दल से पैसे लेता हूं ये राजनीतिक विश्लेषण करने के लिए और उनकी प्रशंसा करने के लिए जो भी वो काम करते हैं। बहुत दुख होता है दोस्तों ये बात जानकर, और मैं एक बेरोजगार यूट्यूबर नहीं हूं। आई एम एन आईटी इंजीनियर और मैंने एमबीए किया है और मैं एक वेल सक्सेसफुल और सेटल जॉब करता हूं। और साथ ही मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं कोई इतने बड़े मुकाम पे नहीं पहुंचा हूं दोस्तों कि कोई राजनीतिक दल मुझे पैसे देगी ये सब बातें करने के लिए। अगर सच को सच बताना और झूठ को झूठ बताना या फिर किसी राजनीतिक दल, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो, उसके कामों को बताना, अच्छे कामों को दिखाना अगर गलत है तो हाँ मैं गुनहगार हूं दोस्तों और मुझे गालियां पड़नी ही चाहिए। इसी बात के साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज द कुर्ते वाला में 3 पॉइंट्स पे हम बात करेंगे और 3 वो मुद्दों पे बात करेंगे जिसके लिए गुजरात जीतना बीजेपी के लिए खासा इंपॉर्टेंट है। पहला तो है कि मैटर ऑफ प्राइड है, यानी कि इज्जत और प्रतिष्ठा की बात है बीजेपी को गुजरात जीतना। दूसरा है एंट्री ऑफ केजरीवाल ने गुजरात में बीजेपी को थोड़ा प्रेशराइज कर दिया है, थोड़ा धक्का तो दे ही दिया है। और साथ ही तीसरी बात यह है कि कांग्रेस से बीजेपी को बच के रहना है क्योंकि कांग्रेस का पास परफॉर्मेंस बहुत तगड़ा रहा है। इसीलिए पीएम मोदी को यह भी कहना पड़ा कि कांग्रेस की प्लानिंग से बीजेपी को बच के रहना चाहिए। पहला तो कांग्रेस वाला हाकला પડકારા કરે જોઈ લેશું પાડી દેશું ને હવે 20 વર્ષમાં પડ્યા નહીં એટલે હવે નવું કર્યું આપણે અને એટલે સતર્ક રહેવાની જરૂર છે। આ કોંગ્રેસ વાળા બોલતા નથી પણ ઠંડી તાકાતથી ગામો ગામ ગોઠવણો કરી રહ્યા છે। એમની જૂની જે ચાલાકીઓ છે ને એ ચાલાકીઓ ભરપૂર અજમાસ કરી રહ્યા છે, બોલ્યા ચાલે વિના કરી રહ્યા છે। એટલે તમે છાપામાં ના આવતું હોય, પ્રેસ કોન્ફરન્સ ના કરતા હોય, ભાષણ ના કરતા હોય, ભ્રમમાં ના રહેતા ભાઈ, સતર્ક રહેજો। આ કોંગ્રેસની નવી ચાલ છે ને બેઠી તાકાતથી એ નીચે ઘૂસવા માટેનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે। બોલતા નથી પણ ગામો ગામ પહોંચવા માટે બરાબર ઠંડે અને મેં બરાબર તપાસ કરી લોકો ક્યાં ફરે જાવે છે ભાઈ, આટલા બેઠકો કરે છે। इस बात को आप क्रिकेट के उदाहरण से बेहतर समझ सकते हैं। अगर आप एक क्रिकेट प्रेमी हैं और क्रिकेट के खेल को समझते हैं और ज्ञाता हैं तो आप ये बात समझ सकते हैं कि बीजेपी को गुजरात जीतना कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि किसी भी क्रिकेट टीम को सबसे ज्यादा दुख और सबसे ज्यादा धक्का तब लगता है जब उसका प्रतिद्वंदी उसको उसके ही होम ग्राउंड में, उसको उसके ही घर में घुसकर मारे और हरा जाए। यही कुछ हालत है बीजेपी की गुजरात में, जबकि बीजेपी के पास यूपी जैसा सबसे बड़ा स्टेट है देश में। और प्रधानमंत्री मोदी के लिए सबसे बड़ी साख की बात है कि उन्होंने सबसे पहले यूपी को जीत लिया, क्योंकि यूपी से ही प्रधानमंत्री की कुर्सी जुड़ी हुई होती है। अब पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जो कि पावर हाउस है बीजेपी के, जो कि रीढ़ की हड्डी है बीजेपी के और 2 प्रोमिनेंट चेहरे हैं बीजेपी के, जिसके बल पे बीजेपी कोई भी चुनाव को जीतती है और बेबाकी से लड़ती है, ये दोनों आते हैं गुजरात से। गुजरात इनका होम स्टेट है और गुजरात के किले में अगर कोई भी दरार आई
गुजरात के किले में अगर कोई भी पिलर गिरा तो ये इनके लिए सबसे बड़ा धक्का होगा, सबसे बड़ा सबक होगा। और साथ ही यूपी जो कि सबसे ज्यादा लोकसभा की सीट देता है प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, गुजरात उसके 1/3 है, यानी गुजरात केवल और केवल 26 सीटें देता है, 26 लोकसभा की सीटें देता है प्रधानमंत्री बनने के लिए। और बीजेपी को ये जीतना बहुत जरूरी है अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरा कार्यकाल बनाए रखना है और तीसरी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बने रहना है। साथ ही इस बात को भी समझना जरूरी है कि गुजरात का किला करीबन 3 दशकों से बीजेपी के हाथ में है, यानी गुजरात की बागडोर बीजेपी संभाले हुए है और बीजेपी ही करता धरता है गुजरात के। बदले में गुजरात ने बीजेपी को कद्दावर नेता दिए हैं, जैसे कि केशुभाई पटेल, सुरेश मेहता, आनंदीबेन पटेल, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विजय रूपाणी और भूपेंद्र पटेल। तो अब ये बहुत इज्जत और प्रतिष्ठा की बात हो जाएगी कि जहां से इतने बड़े बड़े नेता पैदा हुए बीजेपी के, इतने प्रोमिनेंट फेसेस पैदा हुए बीजेपी के, वहीं पे अगर इनकी इमारत, इनका किला अगर दरका, इनका किला अगर ढहका तो बहुत बड़ी चुनौती और बहुत बड़ी शेमफुल बात हो जाएगी। ये बहुत शेम की बात हो जाएगी कि अगर बीजेपी वहां से कुछ सीटें भी हार गई। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के गुजरात में एंट्री ने भी बीजेपी की सुगबुगाहट और बीजेपी की धुकधुकी को बढ़ा दिया है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का ट्रैक रिकॉर्ड जो लोग जानते हैं वो समझते हैं कि ये जहां भी जाते हैं, जहां भी मेहनत करते हैं, ये क्लीन स्वीप कर देते हैं। जहां पर आपने दिल्ली में भी क्लीन स्वीप देखा, आपने पंजाब में भी क्लीन स्वीप को देखा, वहीं पे आपको ये बात समझनी जरूरी है कि बीजेपी की दिल की धड़कनें अब बढ़ गई है, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी केवल और केवल कांग्रेस के वोट शेयर को काटती है, मगर अब आम आदमी पार्टी ने सीधी टक्कर ले ली है बीजेपी के साथ। और आम आदमी पार्टी भी ये अर्बन वाली पार्टी है, ये अर्बन एरिया वाली पार्टी है। तो अर्बन एरिया में जहां बीजेपी की पहले से ही पकड़ है, तो अगर आम आदमी पार्टी ये अर्बन एरियाज में कॉम्पीट करनी शुरू हो गई तो ये बीजेपी की सीट काटेगी, ना कि कांग्रेस की। कांग्रेस की सीट तो पहले ही काट चुकी है आम आदमी पार्टी। अब इनका टारगेट है कि बीजेपी के अर्बन सीट्स को भी ये काटें और जीत का सेहरा बांधे अरविंद केजरीवाल के सर। जहां इस बार गुजरात में बीजेपी एक नया रिकॉर्ड सेट करना चाहती है, एक नए रिकॉर्ड की तरफ काम कर रही है। इनकी महत्वाकांक्षा है कि 150 सीटें लाई जाए इस बार गुजरात में और एक नया रिकॉर्ड सेट कर दिया जाए। वहीं पे अरविंद केजरीवाल की एंट्री ने इनको बैकफुट पे और इनको सोचने पे मजबूर कर दिया है, क्योंकि बीजेपी के पास है सब कुछ खोने के लिए और अरविंद केजरीवाल के पास कुछ नहीं है खोने के लिए। नथिंग टू लूज सिचुएशन है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल गुजरात में अगर कुछ सीटें भी निकाल पाते हैं तो वो उनकी जीत होगी, उनकी कामयाबी होगी और ये बीजेपी के लिए सबसे बड़ी हार होगी। कांग्रेस का पास परफॉर्मेंस और कांग्रेस का प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड भी सरदर्द का सबब बना हुआ है बीजेपी के लिए और एक चुनौती पेश कर सकता है आने वाले गुजरात चुनाव में। हालांकि कांग्रेस के चेहरे राहुल गांधी भारत जोड़ो अभियान में लगे हुए हैं, संगीन हैं, वहीं पर कांग्रेस ने अभी तक गुजरात में अपने बड़े बड़े कद्दावर नेता को उतारा नहीं है प्रचार करने के लिए। लेकिन ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस डोर टू डोर और कांग्रेस एक नई स्ट्रेटेजी के साथ गुजरात में इस बार चुनाव प्रचार में लगी हुई है और आने वाले कुछ दिनों में प्रियंका गांधी, अशोक गहलोत और राहुल गांधी की भी एंट्री होगी गुजरात में प्रचार करने के लिए। साथ ही अगर बात करी जाए गुजरात विधानसभा 2017 की, यानी कि गुजरात के प्रीवियस चुनाव की, तो वहां पर समझने वाली बात यह है कि बीजेपी अपने चरम सीमा पे थी। बीजेपी का शोर गुल और बीजेपी का शबाब सबके सर पर चढ़ के बोल रहा था और कांग्रेस सबसे खस्ता हालत से गुजर रही थी। कांग्रेस सबसे खराब हालत और सबसे मरी हुई अवस्था में थी। तभी भी बीजेपी ने जहां कमाए थे 99 सीट 2017 में, वहीं पे कांग्रेस ने लाए थे 77 सीट। और सबसे खराब अवस्था में भी जब कांग्रेस 77 सीट ला सकती है गुजरात में, तो इस बार अगर कांग्रेस जोर लगा दे तो बीजेपी को एक कड़ी टक्कर दे सकते हैं। हालांकि उस समय 2017 में कई लोगों का कहना था कि बीजेपी ने एक प्रोपेगेंडा सेट कर दिया था कि गुजरात में एक मुस्लिम कैंडिडेट को कांग्रेस टिकट दे रही है, यानी कि गुजरात में कांग्रेस का फेस, सीएम फेस एक मुस्लिम कैंडिडेट हो सकता है। और बात चल रही थी कि अहमद पटेल को कांग्रेस प्रोजेक्ट कर सकती है सीएम फेस के लिए। तो वहीं पे बीजेपी ने इस प्रोपेगेंडा को बड़ा भुनाया था और गुजरात में हिंदुत्व का कार्ड आखिरी मोमेंट पे खेला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने और गुजरात के किले को फतेह कर लिया था। मगर इस बार त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना है। इस बार चेहरा अलग है, इस बार चुनाव अलग मुद्दों पर लड़े जा रहे हैं गुजरात। अगर 2017 में जहां पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों आपसी टक्कर में थी, 10-15 सीटों का इधर उधर हो जाता, 10-15 सीट कांग्रेस के खाते में आ जाते, तो आज सरकार कांग्रेस की बन जाती। मगर ऐसा नहीं हुआ और इस बार यानी कि 2022 में गुजरात चुनाव में
तीन बड़ी बड़ी पार्टियां शामिल हो गई है। तीन बड़ी बड़ी पार्टियां आपस में भिड़ेगी गुजरात इलेक्शन यानी कि गुजरात की 182 असेंबली सीट जीतने के लिए। आपको क्या लगता है कि कौन सी वो पार्टी है जो गुजरात असेंबली जीत सकती है? कौन सी वो पार्टी है जो बीजेपी को कड़ी चुनौती और कड़ी टक्कर दे सकती है इस बार? आपने ये वीडियो पूरा देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।